सुबह का टाइम हो चुका है और मम्मी लगा रही है पीछे की साइड में झाड़ू। तो जैसे कि कल जन्माष्टमी है तो उसके लिए हमें स्पेशल मिठाई भी बनाकर तैयार करनी है, जो कि हमें लड्डू गोपाल जी को भोग में चढ़ानी है। तो देखिए इसी के साथ करते हैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर अभी रौनक का नाश्ते का टाइम हो रहा था, तो मैं रौनक को कटोरे में चाय लेकर पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं पी रहा था। तो उसके बाद मैंने उसको चाय जो भी थोड़ी बहुत पी, उसने पी ली और फिर मैं लग गई हूँ अपने घर के जो भी काम है उनमें, क्योंकि आज मिठाई भी जमानी है और इसके लिए मुझे जल्दी जल्दी थोड़ा काम करना पड़ेगा। और अभी मैं जो बिस्तरे थे, हमारे रात के सोने के बिस्तरे थे, वो इकट्ठा नहीं किए थे, तो अब मैं उनको लग गई हूँ। तो मैं इनको लग गई हूँ इकट्ठा करने के लिए। और रौनक के पापा भी ड्यूटी चले गए हैं, उनको भी मैंने टिफिन पैक करके दे दिया था। और जैसे कि जन्माष्टमी है तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और इस त्योहार में बहुत मिठाई बनाई जाती है, मिष्ठान बनाए जाते हैं, जैसे कि लड्डू, चक्के, पेड़े। तो मावा भी मावा तो हमने कल निकाल के रख लिया था, थोड़ा बहुत जो भी मावा निकाला था निकाल के रख लिया था। और उसी मावे के हम पंजरी बनाएंगे, यानी कि चक्के बनाएंगे और चक्के बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी घर का जो काम था वो आज मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लड्डू चक्के भी बनाने हैं और उनमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। क्या होता है कि अपना घर का काम करने के बाद फिर आराम से बनाकर बैठ बैठ जाओ आराम से बनाने के लिए। और अभी देखिए मैं चादर वगैरह सही करके आ गई हूँ कमरे की, और अभी मैं रसोई में आई हूँ। तो रसोई में सबसे पहले आने के बाद मैंने यहाँ पर गैस को साफ करने लगी हूँ, और इधर मेरे जो सुबह के नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे वो भी मैं साफ करूंगी। और साफ करने के बाद अपना बस जो सिंक वगैरह धोनी है वो धुल दूंगी, और ये जो मोटा मोटा काम है मेरा निमट जाएगा। और फिर मेरा काम रहेगा झाड़ू का, क्योंकि बीच बीच में रौनक आ जाता है ना, तो वो मम्मी की खेलते खेलते उसको मम्मी की याद आ जाती है, तो उसे भी बीच में रखना पड़ता है। और इतना मैं घर का काम कर रही हूँ, तो रौनक को भी फिलहाल मम्मी ने ही लिया हुआ है। तो इसीलिए मैं अपना जल्दी जल्दी बर्तन मैंने साफ किए, अब सिंक साफ करने लगी हूँ। और बस ये जो मोटा माटी क्लीनिंग है इसकी मैंने कर दी है। और जो लड्डू गोपाल जी को देखिए, वैसे तो बहुत सी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, लेकिन जो सबसे खास भोग उनको लगाया जाता है वो होता है चुलाई के लड्डू का। तो चुलाई के लड्डू भी आज ही बनाकर रख लेंगे, क्योंकि हवा दबड़ी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि नुकसान भी हो जाती है। पंजरी होती है वो जम नहीं पाती। और बस अपना अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया, झाड़ू पोंछ कर ली है। अभी मैं गैलरी में आ गई हूँ धोने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को, रौनक को दिया हुआ है, मैंने कहा आप इसे थोड़ी देर रख लो, क्योंकि वो रो रहा था। तो बस जल्दी जल्दी ही मैं यहाँ पर पानी डालकर मैंने वाइपर मार दिया है। मैंने कहा वैसे तो मैं रोज ही साफ करती हूँ। और ये चीज़ें जो लड्डू हो गए, चक्के हो गए और मावा भी निकालना, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और जब भी जाकर हम किसी चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं, यानी कि मिठाई को अगर हम नहीं टाइम देंगे या अच्छे से नहीं जमाएंगे तो वो अच्छे से जम के तैयार नहीं होगी। तो इसीलिए अपना जल्दी से जो भी काम था आज मैंने जल्दी ही कर लिया है। और अब हम दोपहर के मुझे 11 के आसपास बज चुके हैं। अब हम बैठ गए हैं रसोई में, मम्मी और रौनक बैठे हुए हैं, दोनों दादी पोते बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कल मैंने मावा निकाल के तैयार किया था, और इस वाले कटोरे में मैंने आज ही मावा निकाला, यानी कि थोड़ा सा मम्मी को टाइम लगा था तो मम्मी ने ये मावा निकाल दिया था। और देखिए अब सबसे पहले हम पंजरी बनाएंगे। तो एक कटोरा यहाँ पर मैंने चीनी ले लिया है और एक गिलास ले लिया है पानी, यानी कि इसकी पात पकाएंगे। तो अभी इसको कढ़ाई में डाल देते हैं, और कढ़ाई में डालने के बाद बस इसको मम्मी यहाँ पर पात पक के तैयार हो गई थी। तो वैसे गैस पे हम पका रहे थे, हमने चूल्हा नहीं चढ़ाया हुआ था। और फिर गैस पे अच्छे से घूम नहीं पा रहा था, तो मम्मी नीचे बैठ गई थी, और नीचे बैठ के ही मैंने इसमें मावा वगैरह रलाया। और उसके बाद रलाने के बाद मम्मी ने ये थाली में निकाल दिया। और थाली में पहले ही मैंने घी लगा के रख दिया था, क्योंकि पंजरी नीचे नहीं जमती, तो इसलिए हम अच्छे से घी लगा लेते हैं, तो फिर अच्छे से पंजरी अच्छे से उतर जाती है। तो अभी देखिए मैं अंदर आई थी इसको देखने के लिए कि ये अच्छे से हो गई या नहीं। तो ये मैंने काट तो दी थी, लेकिन मैंने निकाली नहीं थी। तो अब बारी बारी से करके मैं इसका एक एक पीस निकालूंगी, और पंजरी वाकई में ही बहुत अच्छे से जम के तैयार हो गई है। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी काम किया था कि मैं अच्छे से, अगर हम टाइम देंगे तो हमारी मिठाई भी लड्डू गोपाल जी को भोग में चढ़ाने के लिए अच्छे से बन पाएगी। तो ये मिठाई बहुत अच्छे से जम के तैयार हो गई है, और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ मावा और चाशनी थी, जो कि आपके साथ मैंने शेयर भी की है। और अब मैं दूसरी मिठाई जमाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैं मम्मी को गोला दे देती हूँ। मैंने कहा मम्मी आप इतना गोला कस लो। तो बस गोला देने के बाद
बाद बस मम्मी गोला कसने लगी है और रौनक भी बैठा हुआ है, वो भी अपना मम्मी को देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है। और इसी साथ मम्मी अपना बहुत, क्योंकि हमने बारूदा नहीं मंगवाया था और यहाँ पर मिलता भी नहीं गाँव में, तो इसलिए मम्मी ने बारीक बारीक करके बारूदा जैसा ही गोला कस लिया था। और ये इसकी भी चाशनी तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने परात में लगा दिया है घी, क्योंकि इसकी पात कुछ ज़्यादा थी, तो इस वजह से ये सोच रही थी, मैंने कहा थाली में काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पर मैंने वाली पंजरी में इस वाली पंजरी में मैंने मखाने और गोला डाला है, जो कि बारूदे का ही काम करेगा। तो ये मिक्स वाली पंजरी में बनाऊंगी। तो इसे बनाने के बाद अभी मम्मी चाशनी में लगी हुई है कि इसे अच्छे से मैं चला दूँ, और चलाने के बाद ही जब ही उतरेगी, क्योंकि 1-2 तार वाली चाशनी होती है, जब वो तैयार हो जाती है तभी हम पंजरी जमा पाते हैं। तो बहुत सा ऐसा होता है ना, मावा गिरने के बाद पतला हो जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर मावा नहीं गिरा, मैंने जो मिक्सी के जार में सामान तैयार किया था, मिश्रण तैयार किया था मखानों का और गोले का, वो मैंने पहले घेर दिया। और उसके बाद मैंने जो मावा कटोरे में रखा हुआ था, डली डली बनी हुई थी उसमें, तो वो हाथों की सहायता से फोड़कर वो मावे में डाल दी है। और घी मैंने परात में पहले ही लगा दिया था। मम्मी बोल रही थी कि मेरे हाथ दुख गया है, अभी तू इसे घुमाना शुरू कर दे। तो फिर मैंने जान लगाकर उसको अच्छे से घुमाया, और घुमाने के बाद जो भी डली बनी हुई थी वो अच्छे से फूट गई। और फूटने के बाद बस हमने इसमें परात में इसको डाल दी, और हमारी ये बर्फी भी बनके एकदम तैयार हो गई। तो देखिए थोड़ी मोटी बर्फी जमी थी, पहले तो ये जमी नहीं पाई, लेकिन हमने इसे दोबारा से फिर कढ़ाई में डाली थी, तो इस वजह से फिर आप सोच रहे होंगे कि ये परात में थी, अब ये थाली में आ गई। तो यही कारण था कि ये पहले जम नहीं पाई थी, और फिर दोबारा से इसे कढ़ाई में घेर कर हमने जमाया, तो वो पहले से भी अच्छी, हालांकि ये देखने में थोड़ा अलग लग रही है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट एकदम बहुत ही अच्छा है। जैसा कि मथुरा वाले पेड़ों का टेस्ट आता है, उसी तरह इस वाली बर्फी का टेस्ट एकदम ऐसा ही आया। तो ये देखिए ये भी जम के एकदम तैयार हो गई है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि पहले कलर थोड़ा अलग था, उसकी थोड़ी कुटाई अलग हुई थी। और जब दोबारा से हमारी पंजरी खराब हो जाती है, तो फिर दोबारा कढ़ाई में डालते हैं, तो वो फिर उसका कलर चेंज हो जाता है घुमाते घुमाते। तो यहाँ पर बस मैं उतारने लगी हूँ चक्के, और देखिए कितने अच्छे चक्के उतर के एकदम तैयार हो गए हैं। और इसी तरह हमने आज 2 मिठाई बनाई है, यानी कि 2 चक्के जमाए हैं। एक खाली मैंने बनाया है मावे का, और एक बनाया है मखाने और गोले का, यानी कि गोले का बारूदा ही बारीक बारीक कर कर उसकी 2 पंजरी यहाँ पर मैंने बनाकर तैयार कर दी है। और मम्मी भी लगी हुई थी, पहले मम्मी ने मावा निकाला था, और उसके बाद मम्मी लगी हुई थी बस इस काम में। और बीच बीच में रौनक को भी रखना पड़ रहा था। तो बस ये दोनों जो बर्फी बनाकर तैयार की है, तो इनको मैं अलग अलग उतारने के बाद अलग अलग डिब्बों में रख दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा डिब्बा ले लिया है, और जो पहले जमाई थी वो मैंने छोटे वाले डिब्बे में रख दी, क्योंकि एक ही थाली जमी थी, तो एक थाली बहुत होती है, बस लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने में बहुत है। और देखिए थोड़ा थोड़ा बना लो, ज़्यादा ना बनाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बना लो, अच्छा बना लो, ताकि हमारी कोई भी चीज़ वेस्टिंग ना जाए, और वो अच्छे से कामयाब भी हो जाए, और खाने को भी सबको मिल जाए, थोड़ी थोड़ी मिल जाए। और तो इसी तरह बस मैंने जो भी चक्के उतारे थे वो सारे डिब्बे में भर के रख दिए, और ये जो एक छोटे डिब्बे में रख दिए और एक बड़े डिब्बे में, तो दोनों डिब्बों में आराम से आ गए हैं। और ये बस चूरा है, ये इसको मैं कटोरी में करके रख दूंगी। अभी हम लेके आए थे चुलाई, और हम घर पे चुलाई नहीं भूनते, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, तो बस बाजार से हम भुनी भुनाई चुलाई मंगा लेते हैं। और यहाँ पर अभी खाने का भी टाइम हो गया था, तो मैंने आपको बताया भी था इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, तो शाम का ही टाइम हो चला था। और मेरे तो व्रत चल रहे हैं गुग्गा वीर जारवीर जी के, तो मैंने यहाँ पर मम्मी के लिए खिचड़ी बनाई थी मूंग की दाल की। तो बस मैंने अपनी जेठानी को बुला लिया है, और मैं और मेरी जेठानी हंस भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। वो अपनी बोल रही है, मैं अपनी बोल रही हूँ। वो खेत से आई थी, और बस इसी के साथ मैंने पात बना के तैयार रखी हुई थी, और बस एक बड़ा टप लिया, और टप में पहले चुलाई को छान लिया था, और छानने के बाद ही मैंने टप में वो सारी चुलाई गेरी। और मेरी जेठानी ने, जो भी देखो बड़े होते हैं उनको अपना तरीका पता होता है कि किस तरह बनते हैं, हम तो उनके आगे अभी बच्चे ही हैं। और बस हमने यहाँ पर लड्डू बनाकर तैयार किए, और लड्डू बनाकर तैयार किए तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी के भोग के लिए लड्डू निकाल के रख दिए थे।
क्योंकि देखिए फिर झूठे-फूटे हाथ लग जाते हैं, तो इस वजह से मैंने उनके भोग के लिए पहले ही लड्डू निकाल के रख लिए थे। और बस हमारी कंटिन्यू बातें चल रही हैं, वो अपनी बता रहे हैं और मैं अपनी बता रही हूँ, और इसी के साथ हमने जो हमें मिठाई बनानी थी वो बनाकर तैयार कर दी है। और पेड़े मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही बनाऊँगी, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी टाइम भी नहीं बचा, और बस ये लड्डू बन गए हैं। और तो लड्डू सारे बन चुके हैं और मैंने दोनों थाली में तैयार कर कर रख दिए हैं ताकि इनमें हवा सी निकल जाए। और जी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी को मिलती हूँ एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राम राम, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।